चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी की जो सेल्स है वो फाइनेंशियल ईयर 23 में अराउंड 524 करोड़ की थी, जो कि अब बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 25 में 916 करोड़ तक हो गई है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे कंपाउंडेड जो ग्रोथ हुआ है वो 30% से ज़्यादा का हुआ है। सेम थिंग इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी ऐसे 30% से ज़्यादा के ग्रो हुए हैं। अब इसमें क्या हुआ है, कंपनी के जो प्रॉफिट थे वो थे 43 करोड़ के फाइनेंशियल 23 में, जो कि बढ़ के 78 करोड़ रुपीज़ हो चुके हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स में ये 35% से के हिसाब से ये ग्रो हुए हैं। सॉरी या उसके बाद अगर आप इसकी डेट टू इक्विटी रेशो देखेंगे वो 0.58 है। इसकी जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.58 है। और ये डेट जो टोटल था एब्सोल्यूट अमाउंट में 150 करोड़ का था फाइनेंशियल 23 में। हाउएवर ये डेट अब बढ़ के अराउंड 270 करोड़ का हो चुका है। बट फ्रेंड्स इसमें मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि सिंस ये लोग 540 करोड़ से अपनी जो डेट की जो लायबिलिटी है वो पे कर रहे हैं, तो जब ये लायबिलिटी अगर पे करेंगे तो डेफिनेटली ये जो इसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम हो जाएगा। और अगर आप इसके रिटर्न्स देखेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड ये 20% है। इसी तरह से आप इसके एबिट मार्जिन देखेंगे, एबिटा मार्जिन देखेंगे वो 17% है। और पैट बिल्कुल एंड में प्रॉफिट आता है वो मार्जिन है 8% इसका जो मार्जिन आ रहा है। और अब बात करेंगे कि इसके ग्रे मार्केट प्राइस में इसकी क्या वैल्यू है। ग्रे मार्केट प्राइस में इसकी वैल्यू जो है वो है 110 रुपीज़ आ रहा है। यानी ये इसकी एक्सपेक्टेशन है कि ये 13% जो इसकी प्राइस है, लिस्टिंग प्राइस है 97 की, ये उससे ज़्यादा का खुलेगा, 110 रुपीज़ का खुलेगा। हाउएवर ग्रे मार्केट प्राइस इज़ जस्ट एन इंडिकेशन। ये कोई मतलब नहीं है कि इसका कि जो स्टॉक्स हैं बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। आप अपनी अगर अच्छी स्टडीज़ करते हैं, कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, उसकी ग्रोथ अच्छी है, तो डेफिनेटली उसमें पॉजिटिविटी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये फाइनेंशियल्स हैं।